भी सीख रहा था। राजा सीख रहा था, सीख नहीं सीख रहा था। और मैं सब समझ गया इसकी चाल। ये अपनी पुस्तक मेरे बैग में इसलिए डाल देती है कि कहीं मैं इसे अकेली छोड़कर पहले चला न जाऊं। क्यों? परंतु ये होशियारी इसकी रोज रोज की नहीं चलने वाली। आज से ये बैग मैं नहीं, ममता लेकर जाएगी। सही बात है। ठीक है। आज के बाद आज के बाद बैग लेने की बातें आज के बाद अरे बदतमीज बैग माठा नहीं बेवकूफ। कहते हैं कभी कभी समय निकाल लिए अगर हमारे साथ बहुत पढ़ाई में बैठते हैं बोलने को सीख जाएगा। माठा नहीं ममता बोला है। मेरी तरह को प्यारा कराते गा छोटा गा बड़ा गू छोटा गू बड़ा गू नहीं गू बड़ा गू नहीं गू। शब्दों का सही सही उच्चारण करना सीख गए। इससे पूछो पहले क्या आता है कि पहले ये गा में पहले ही पहुंच गया। पहले का उसकी छोड़ो। ममता ये बैग क्यों लेकर जाएगी? क्यों भैया नहीं अच्छा लगता क्या? अरे पगली मैं तो मजाक कर रहा था। लाई ना ऐसे हमारे लिए घर में इतना काम करती है, कपड़े धोती है, खाना पकाती है, सारा दिन काम करती है, आराम करने में नाम नहीं लेती। क्या मैं तेरे लिए ये बैग नहीं ले जा सकता? अरे ये बैग क्या चीज है पगली? मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ कि कब तेरे हाथ पीले हो। ये बैग क्या चीज है? तेरी डोली अपने कंधे पर रखकर तेरी ससुराल तक छोड़ने जाऊं। इतना ही नहीं बल्कि स्वयं दहेज बनकर तेरी ससुराल चला जाऊं और तेरे ससुराल वालों की सेवा करूं जैसा तूने इस घर में सेवा पहले की है। जानती है क्यों? क्या ऐसे विचार मेरे अंदर क्यों आते हैं? क्यों? फूलों का तारों का ये ममता फूलों का तारों का सबका कहना है एक
पूछते रहते हैं। बारे में स्कूल का समय हो रहा है, इसलिए अभी चलिए स्कूल, बाद में आकर जितना गाना गाना होगा। अरे हाँ ममता, मैं तो बातों में भूल ही गया। स्कूल चलना है, उसके पहले माँ के पास चलकर आशीर्वाद लेना। और हाँ, कल गुरु जी फीस के लिए बोले। जी भैया, मुझसे भी बोले हैं कि कल अगर फीस लेकर तुम नहीं आओगे तुम्हारा नाम भी काट दूंगा। भैया मैं भी पढ़ने चलूंगा। चलेगा गा क्या? चलेगा चलूंगा। चलूंगा। हाँ, भैया शौचालय चलेंगे ना? शौचालय। विद्यालय बोला जाता ओ है। विद्यालय 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 हम बोले तो शौचालय। विद्यालय चलेंगे। तो फिर देर की बात थी, चलो जल्दी चलते हैं। आओ, चलो। आज मेरे दोनों बच्चे सयाने हो चुके। बेटे का नाम शमशेर और बिटिया का नाम ममता है। किसी तरह मेहनत मजदूरी करके दोनों बच्चों को पढ़ाती लिखाती हूँ, चलते उनका इंतजार करते हो। स्कूल जाने का टाइम हो चुका। सबसे शान आपकी हम
बता, तुम दोनों से आज कुछ पूछने की इच्छा कह रही है, कुछ जानने की इच्छा कहती है। माँ हमसे हाँ, क्या जानना चाहती हो? बोलो। सोचती हूँ तो खोलो माँ। सोचती हूँ कि तुम दोनों मुझसे झूठ तो न बोलो, सच बोलना मना। क्या यही संस्कार दिए हैं आपने? नहीं मना। तो फिर कैसे सोच लिया माँ? तेरा ये मुन्ना अकेली ये गुड़िया तुझसे झूठ बोलेगी? तो सुनो मेरी बात, मैं क्या तुम दोनों से जानना चाहती हूँ? और सभी राज दे करके सबसे लगता तुम दोनों झूठ नहीं बोलना। और सभी राज दे करके हरि दे इतनी सी बात सबसे रात गए थे माँ। बैठे बैठे सोच रही थी बेटा कि कहीं ये मेरी मेहनत बेकार तो नहीं जा रही है। ए माँ, मुझसे बात कर रही हो? अगर भगवान ने चाहा, ए माँ, अगर भगवान ने चाहा, गरीबी कोई छोटी मोटी नौकरी हमें मिल जाए तो हमें ये गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे माँ। हमें कहीं जाने के लिए देर हो रही, परंतु 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 क्या है? समझे क्या बात है बेटा? माँ, बताओ। कल गुरु जी ने फीस के लिए बोला, प्रवेश पत्र मिलेगा। अगर हम प्रवेश पत्र नहीं ले पाए तो हम इम्तिहान नहीं दे पाएंगे और हमारी सारी पढ़ाई के पानी हो जाएगी। नहीं समझे? और उसके लिए थोड़ा नहीं, पूरे 500 रुपए की आवश्यकता है। समझे? तो क्यों चिंता करता है पगले? अरे तुम लोग तो ये जानते हो मैं मजदूरी करने जाती हूँ बेटा। अरे मैं 15 दिन काम की थी, लेकिन राज साहब ने आज मैं सब पैसा दे दिया। गुना बहुत संभाल के रखी थी कि सोची तुम्हारी फीस के लिए होगा, और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी लाना है।
और कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी करना है बेटा। ले इस पैसे से फीस दे देना और जो बचे उसको मेरे पास जाओ जाओ मेरे बच्चों, ये मेरा वादा है मेरे जीते जी, तुम पर कभी आस नहीं आ सकता। माँ, इस रुपए की कितने रुपए की फीस जमा कर देंगे और जो बचेगा उसे वापस आएगा। हाँ शमशेर, फालतू पैसे मत बर्बाद करना बेटा। अरे अबे 4 काम है अम्मा, खाइए इसी तरह के नोट अभी 4 और चाहिए। अभी एक सिर्फ 100 रुपए है, ये अभी कितने इसी तरह के 4 नोट और चाहिए, तब 500 होगा। 5 होना चाहिए। पहले के लोग हमारे पढ़ा लिखा लेकिन सबसे गोटे के रात तो कह रहा कि तुमने 15 दिन काम किया और आपके सब पैसे, अब आपके पैसे हमारे पास नहीं है। बाप रे बाप, 15 दिन की 100 रुपए। इसलिए इसी पैसे को दिया है उन्होंने और कहा कि आपका पैसा हमारे पास नहीं है, ये सब पैसे लगता है ठेकेदार ने आपको अनपढ़ समझकर बेवकूफ बना दिया ना। क्या हाँ माँ, नहीं 15 दिन की अरे बबुआ, 15 दिन में 100 रुपए, 50 रुपए प्रतिदिन पाती, फिर भी 750 रुपए होते। सबसे यही तो सोचना पड़ता है मुन्ना कि भगवान तेरे संसार में कैसे कैसे लोग पड़े हैं कि अगर तेरे संसार में कोई जीना चाहे तो उसके जीने का आप ही छीन लिया जाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई ममता को पढ़ने दो, ये पढ़ लिख लेगी, जहाँ जाएगी हमारा नाम रोशन करेगी। अच्छा नहीं रहा, सयाना हो गया हूँ, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ काम में। तेरी शख्सियत नहीं, मैं हाथ बताऊंगा। ये तो क्या कह रहा है सबसे, ऐसा तो नहीं कर सकता बंदा। हर बार तू अपनी कसम देकर मजबूर कर देती है इस शमशेर को पढ़ने के लिए, परंतु जब रात को बिस्तर में तू जाती है तो तेरी दर्द भरी आवाज, तेरा डरावना सुनकर शमशेर का कलेजा फटता है। सुना नहीं जाता हमसे। पगली, अरे अभी मैं जीवित हूँ ना, और सब तक संसार में शराबत हूँ, तुम दोनों देखा भी चाहे क्यों ना मुझे मेरे प्राण कुर्बान करना पड़े, हंसते हंसते तुम दोनों के खुशियों के खातिर अपने प्राण भी कुर्बान कर दूंगी, लेकिन तुमको कभी आस नहीं आने देंगी। हाँ शमशेर, मुझे हालात से भी उसको कर मेरे मुख से ये शब्द निकल गए, मैं तेरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। वो तू जैसा चाहेगी मैं वो सब करूंगा। हमारे की तरह आज भी जाऊंगा, गुरु जी के पैर पकड़कर कहूंगा कि मेरी माँ मजदूरी करने गई है, बहुत जल्द फीस जमा कर देंगे, हमें प्रवेश दे दीजिए। ये बहुत दयालु है, हम गरीबों को जरूर तरफ करेंगे। ठीक है माँ, बहुत देर हो रही है, हमारी आशीर्वाद तो हो सकते हैं। शक्ति है दोस्तों, कई काम की तलाश करते हो, काम मिलेगा तो बच्चे की फीस देना है और खाने पीने की व्यवस्था भी करना है। भगवान, अब ये आवाज जाए तो कहाँ जाए, अब तू ही बता, अब तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। और मेरे मोह